नवरात्रि के छठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। वे मां दुर्गा का प्रचंड युद्ध रूप हैं, महिषासुर की संहारक और ऋषि कात्यायन की परम पुत्री हैं। लेकिन क्या आप उनकी दिव्य कहानी जानते हैं? आइए आज सुनते हैं उनका गौरवशाली इतिहास। बहुत समय पहले सतयुग में एक असुर सम्राट था, महिषासुर। वह असुरों के राजा रंभ और एक महिषी यानी भैंस के पुत्र थे। शक्ति और बुद्धि से संपन्न महिषासुर का अहंकार भी उतना ही विशाल था। वह केवल अपनी शक्ति नहीं बल्कि तीनों लोकों का आधिपत्य चाहता था। अजेय बनने की इच्छा से महिषासुर ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या आरंभ की। अंत में उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। एक दिव्य प्रकाश के साथ उन्होंने कहा, उठो महिषासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा बताओ, तुम क्या वर मांगते हो? महिषासुर ने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे पितामह, मुझे अमरता का वरदान दें। मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष, देवता या असुर के हाथों से न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन स्मरण रहे, जब भी तुम्हारा अहंकार चरम पर होगा, तुम्हारा अंत एक स्त्री के हाथों निश्चित है। यह सुनकर महिषासुर अहंकार से हंस पड़ा। एक स्त्री? असंभव। संसार में ऐसी कोई नारी नहीं जो मुझे परास्त कर सके। वरदान से अजेय होकर महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर भाग गए और तीनों लोग उसके अत्याचार से कांपने लगे। पराजित और असहाय होकर सभी देवता त्रिदेवों के पास पहुंचे और आदि शक्ति का आवाहन किया। उनकी पुकार ब्रह्मांड में गूंज उठी और उसी समय पृथ्वी पर मां के एक महान भक्त, उनकी केवल एक ही कामना थी, हे मां, आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हों। देवताओं की प्रार्थना और ऋषि की तपस्या के संगम से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तेज से एक महादिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस तेज ने ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह कहलाई मां कात्यायनी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनका तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और अग्निदेव ने अपनी शक्ति दी। सिंह पर सवार दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित देवी कात्यायनी युद्ध के लिए तैयार हुईं। उनकी आभा अद्वितीय थी। जब महिषासुर ने यह समाचार सुना तो वो उपहास में हंसते हुए बोला, देवताओं ने मेरे विरुद्ध एक स्त्री को भेजा है। युद्ध का मैदान तैयार हुआ। आकाश में अंधकारमय बादल गरज रहे थे और धरती कांप रही थी। युद्ध की शुरुआत हो गई। अंधकारमय बादल गरज रहे थे और धरती कांप रही थी। देवता और राक्षस आमने सामने थे। उनका शेर गरजते हुए राक्षसों की सेना में घुसा। धरती कांप रही थी और धूल के बादल उठ रहे थे। महिषासुर ने पहला रूप लिया, शेर, लेकिन कात्यायनी देवी ने अपने त्रिशूल से उसे घायल किया। फिर महिषासुर ने हाथी का रूप लिया। देवी ने चक्र से उसके पैर काट दिए और उसे लड़ाई में रोक दिया। अंततः महिषासुर ने भैंस का रूप लिया। देवी ने छलांग लगाई और त्रिशूल से उसके सीने में प्रहार किया। हर रूप में देवी ने अपनी शक्ति दिखाई। शेर, हाथी और भैंस, हर प्रहार में राक्षस पीछे हट गया। अंततः देवी ने निर्णायक प्रहार किया। महिषासुर गिर पड़ा और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। कात्यायनी देवी की विजय हुई। धर्म और न्याय पुनः स्थापित हुए। देवताओं ने खुशी में फूल बरसाए। इस प्रकार नवरात्रि के छठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। वह साहस, धर्म और भक्ति की प्रतीक हैं। मां कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है।
उनकी पूजा विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और एक योग्य जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए की जाती है। ओम देवी कात्यायन्यै नमः। कल हम माँ कालरात्रि की कथा सुनेंगे। जय माता दी।